आदरणीय जोशी जी, शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज का मौसम कुछ गड़बड़ होने की वजह से मॉर्निंग असेंबली जैसा हम लोगों ने प्लान किया था सर के साथ भी उस तरह से नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सर की बातों से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और उन बातों को सुनना ही महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी बात, अच्छी बात तो मुझे लगता है सबको पता होती है। कोई भी दो बातें अगर आपको सुनाया जाए तो हर कोई चॉइस या चूज करके बता सकता है कि ये बात अच्छी है और ये बात खराब है ना, कि सही है और ये गलत है। इतना जो है ज्ञान हमें लगता है, आप लोग क्लास 9 में है तो सबके पास इतना कॉमन सेंस आ गया है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेन प्रॉब्लम जो हमें लगता है वो है कि उसको हम अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। अच्छी बातें बस सुनने में अच्छी लगती हैं, करने में उनको बड़ा तकलीफ होती है आप लोगों को भी, और जो बुरी बातें होती हैं सुनने में भले खराब लगे लेकिन करने में बड़ी अच्छी लगती हैं। अभी लोगों को बोल दिया जाए कि ऐसे नहीं करो तो वो काम तुरंत करना शुरू कर देंगे। उसमें से वो नहीं शब्द भूल जाते हैं कि नहीं करने के लिए बोला जा रहा है तो उनको सुनाई पड़ता है नहीं करना है। जो नहीं वाला वर्ड है वो वैसे है कि करना ही है। तो आप लोग सर की बातों को ध्यान से सुने होंगे और उसमें जितनी भी अच्छी बातें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं जरूर उतारिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अच्छाई जो है आपको हमेशा लाइफ में आगे और ऊपर ही ले जाएगी, और किसी भी बुराई की तरफ अगर आप बढ़ गए तो फिर आपका जो है पतन ही होगा। भले ही देखने से लगे कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं, हमको दुनिया बड़ा अच्छा समझ रही है, लेकिन आप अपने अंदर से जानते हैं कि आपने कुछ गलत किया है तो वो आपको पतन के रास्ते पर ही ले जाएगा। हमारा जो ये शिक्षा सप्ताह 22 से 28 जुलाई तक मनाया जा रहा है, इसके विषय में सर ने बहुत अच्छे से बताया और पूरे वीक कुछ न कुछ गतिविधि चल रहा है स्कूल में। सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने अपना एक बहुमूल्य समय जो है हम लोगों के लिए निकाला। खासकर आप बच्चों के बीच संवाद करने के लिए सर ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। आज हम लोगों की सुबह बात भी हुई कि सर बारिश हो रही है तो कैसे क्या होगा। हमने कहा सर आप आ जाइए, हम लोग क्लास में ही कर लेंगे अगर बारिश की वजह से नहीं होता है। तो सर ने अपना समय निकाला, क्योंकि इतने बारिश में समय निकालना पहुँचना भी बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पेड़ माँ के नाम पर जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आप बच्चे जो हैं घर पे भी एक पेड़ लगाएं, ठीक है। और इस बार आप लोग क्या करेंगे, आज घर जाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ के पास क्या करेंगे, एक नेम कार्ड लगाएंगे जिसपे आपका नाम और आपकी मदर का नाम ये दोनों लिखा हो, ठीक है। ये लिखा हो, उसका फोटो आप जो है ग्रुप में भेजिए जो आपके क्लास ग्रुप्स हैं, ताकि हम उनको देखेंगे और आगे भी उसको भेजा जाएगा। इसलिए खासकर जो क्लास 9, 8 और 9 के बच्चे हैं या जो भी कर सकते हैं सभी बच्चों के लिए है कि वो अपने माँ के नाम पे पेड़ अपने घर पे तो जरूर लगाएं और उसमें नेम कार्ड जरूर लगाएं और उस पेड़ की पूरी देखभाल करें जब तक वो पेड़ अच्छे से बड़ा ना हो जाए। क्योंकि घर पे रहेगा तो आप लोग डेली उसको देखेंगे भी, कहीं भी और दूसरी जगह लगा देते हैं तो मोस्टली फिर लगा तो भूल ही गया, उसके बाद उसका ध्यान कोई नहीं रखता। तो मैं आप बच्चों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग बड़े शांति से अच्छे बच्चों की तरह पूरी बातों को सुने। धन्यवाद सभी को। वे नए नए अपने जीवन के आयामों में बढ़ सके और जैसे एक वृक्ष होता है वो अपनी शाखाएं फैलाता जाता है, उसी तरह से आप में भी जो अपना नॉलेज है, ज्ञान है, उसे इसी तरह से फैलाना है। और इन्हीं के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम की संपन्नता की घोषणा करती हूँ। सर आप आए यहाँ पर, हमारे विद्यार्थियों को एक मौका दिया, एक संवाद का मौका दिया अपने साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि के लिए धन्यवाद ज्ञापन करें। सारा भारत एक बगीचा, इस उपवन में रहना हमको अच्छा लगता है, इस उपवन में रहना हमको अच्छा लगता है, इस उपवन में रहना हमको अच्छा लगता है, इस उपवन में रहना हमको अच्छा लगता है।
कुटुंब तो पूरी वसुधा ही कुटुंब है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इस मान्यता को लेकर के हम चले, हम इतने संकीर्ण न हों कि केवल अपने लिए सोचें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए हमने जीना है, केवल अपने लिए नहीं, मनुष्यता के लिए जीना है, मनुष्य के लिए जीना है। और आप लोगों से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जो बातें आप लोग विद्यालय में सीखते हैं, ये बातें केवल विद्यालय की नहीं है, विद्यालय में जितनी भी चीजें होती हैं ये हमारे जीवन से संबंधित है। हम लोग कैसे उठते हैं, केवल विद्यालय में नहीं, अपने परिवार में भी कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे हम बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे अपना बिस्तर बनाते हैं, कैसे अपनी कापी किताबों को सजो करके रखते हैं, ये सारी चीज आज शिक्षा के अंतर्गत आती है। शिक्षा के अंतर्गत केवल किताब पढ़ देना नहीं आता है, बल्कि आपका दूसरे से बात करने का है वे ऑफ लाइफ। एजुकेशन इज वे ऑफ लाइफ। शिक्षा जो है जीवन का एक तरीका है। तो इस शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत मैं समझता हूँ कि मैंने जो बातें आपसे कही है, तो जीवन के तरीके को जहाँ पर भी अगर आप चादर आपकी खेड़ी बिछी है तो इसका मतलब हमारे रेखा गणित पढ़ने में कहीं हमसे कोई इसका मतलब हमने सरल रेखा नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो रोटी अगर हमारी गोल नहीं बन रही है तो इसका मतलब है व्रत का अनुभव नहीं। हमारे जितने जीवन के सामान्य जीवन की हमारी चीजें हैं वो सब इस शिक्षा से जुड़ी हैं, सब हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ी हैं। आप इन दोनों को कोरिलेट करके जिए तो आपको बड़ा मजा है, कोरिलेट करके आप इसको जिए हैं तो आपको बड़ा मजा है। मेरे को आप लोगों के साथ मजा क्यों आता है? क्योंकि मैंने बच्चों के साथ जीवन जीना सीखा है, इसलिए मुझको बच्चों के साथ बहुत अच्छा आता है। मुझे यहाँ आकर के ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी अन्य बच्चों के बीच में आया, मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बच्चों के बीच में ही आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से पूरा गुरुजनों का ज्ञान का पूरा लाभ लेने का प्रयास करें। और अंत में आप लोगों को एक छोटी गीत करेंगे हम, और उसके साथ अपनी बात समाप्त करूँगा। आगे से साइड में आप लोग कैसे बच्चे बनना चाहोगे? अच्छे बच्चे। कैसे? अच्छे बच्चे। गीत करेंगे, पहली लाइन में गाऊंगा, फिर आप करेंगे। अच्छे बच्चे बनना हमको अच्छा लगता है, बोलो। अच्छे बच्चे बनना हमको अच्छा लगता है, अच्छे बच्चे बनना हमको अच्छा लगता है, अच्छे बच्चे बनना हमको अच्छा लगता है, दीन दुखी की सेवा करना 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 अच्छा लगता है। खूब पढ़े हम जी भर खेले, 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 गुरु का मान कभी ना भूले, 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 सत्पुरुषों की सेवा करना, सत्पुरुषों की सेवा करना, सत्पुरुषों की सेवा करना अच्छा लगता है। अच्छे बच्चे बनना बनना हमको अच्छा लगता है, अच्छे बच्चे की सेवा करना अच्छा लगता है, अच्छे बच्चे बनना हमको अच्छा लगता है, दीन दुखी की सेवा करना अच्छा लगता है। तोड़ फोड़ हम कभी न करते, 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 आपस में हम कभी न लड़ते, 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 अनुशासन में रहना हमको अच्छा लगता है, 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 अच्छे बच्चे बनना हमको अच्छा लगता है, दीन दुखी की सेवा करना अच्छा लगता है, अच्छे बच्चे बनना हमको अच्छा लगता है, दीन दुखी की सेवा करना अच्छा लगता है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा,
पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं, लेकिन क्रिकेट में उनका इतना मान्य था कि आज विश्व उनको पहचान रहा है। हम बाहर क्या जाएं, इसी क्षेत्र हम पवनदीप राजन को म्यूजिक के क्षेत्र में रहा है, तो आज उसका नाम दुनिया में नाम हुआ। हमारी आप लोगों के बीच का बच्चा, मैंने तो उस बच्चे को स्टेज में गोद में पकड़ करके स्टेज में बुला रखा है कि आओ पवनदीप को ये गाना गाओ, कंधे में लेकर के आते थे। मैं जब मंच संचालन करता था तो जैसे 2 मिनट दिला दीजिए बच्चे को, 2 मिनट दिला दीजिएगा। हमको ये विश्वास नहीं था कि जिसके लिए उसके पिताजी आग्रह कर रहे, सुरेश राजन आग्रह कर रहे कि सर 2 मिनट इस बच्चे को स्टेज दिला दीजिए। किसी दिन बच्चा वो डिग्निटीज में होगा और किसी दिन बच्चा वो ऐसा होगा कि उससे मिलने के लिए हमको समय देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, किसके अंदर पता नहीं कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है, ये प्रतिभा का आप लोग अपने अंदर क्या प्रतिभा है उसको उजागर करने की कोशिश करें। आप लोग जानते हैं कि हम लोग फ्रंट में किन बच्चों को लाते हैं। जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको, ये बच्चा फर्स्ट आया इसके लिए क्लैप करिए। ये बच्चा देश संगीत में बहुत फर्स्ट नंबर संगीत में लाया, इसके लिए क्लैप करिए। तो क्यों न हम भी किसी क्लैप के अधिकारी बने, हम भी, हमारे भी तालियां बजे, हमारे लिए भी कोई चीज हो, ये हमारा प्रयास हो। आज पर्यावरण दिवस के संदर्भ में बात हो रही थी। जैव विविधता एक बड़ी विविधता, जैव विविधता है, मतलब ये दुनिया जो बनी है कई चीजों से बनके बनी है। पर्यावरण हमारे चारों ओर जो कुछ है वो पर्यावरण, इसी पर्यावरण का एक अवयव हम लोग मानव भी उस पर्यावरण का एक भाग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानव अपने आप को बहुत बुद्धिमान कहता है। हम लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव है, लेकिन आज जो पर्यावरण की बात कर रही है, तो पर्यावरण को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो केवल और केवल मानव ने पहुंचाया है। किसी जानवर ने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी अन्य जो प्राणी है उन्होंने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो और एक अभिभावक। तो इतना बड़ा, यानी कि सारा समाज ही इसके अंतर्गत आता है, हमारे विद्यालय परिवार के अंतर्गत। बच्चों, ये जो हमारा 22 तारीख से 28 तारीख तक शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, ये शिक्षा सप्ताह मनाने के बाद हम 28 तारीख को इसका समापन नहीं करेंगे, बल्कि इसका उस दिन हमारा क्या हो जाएगा, संपन्नता समारोह होगा, यानी कि संपन्न होगा उस दिन, और उसके बाद हमने कार्रवाई करनी है। समापन अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब कि वहाँ पर हमने समाप्त कर दिया। समाप्त नहीं होना है, बल्कि ये तो आगे बढ़ना है। तो विभिन्न विषय रखे गए इसमें, इन अलग अलग दिनों में अलग अलग विषयों को रखा गया, और वो सारे विषय जो है बच्चों की रुचि के अनुरूप रखे गए। हम कोई भी काम जो करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं, मजे के लिए करते हैं। तो जिस काम में हमें आनंद आए, जिस काम में हमें मजा आए, वो काम हम करते हैं। तो ये सारे हम जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, वो इस बात को देखता है कि बच्चा काहे में रुचि रखता है। उनका पपेट्स का काम करो, पहला दिन पपेट्स को रखा गया, क्योंकि बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है पपेट्स में। मेरा एक विद्यालय चलता है, प्ले स्कूल, वहाँ पर बच्चे आगे सबसे पहले पपेट ही मांगते हैं। तो ये एक बाल मनोविज्ञान है कि ऊपर कोई मछली बनता है और उसके बाद में जल की रानी हूँ अपना कहने लग जाता है, तो जो उसके अंदर का उद्गार है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का दिवस एक दिन मनाया गया, खेल दिवस एक दिन मनाया गया, सहभागिता का दिवस एक दिन मनाया गया, इन्वायरमेंट का दिवस एक दिन मनाया गया। तो ये सारे जो है बाल मनोविज्ञान से संबंधित विषयों पर ये पूरी कार्यशाला, पूरी हमारे ये शिक्षा सप्ताह को मनाया गया। ये केवल हमारे इस विद्यालय में ही नहीं मनाया जा रहा, बल्कि जितने भी CBSE, SCRT या जितने भी हमारे माध्यमिक के विद्यालय हैं, सब जगह ये शिक्षा सप्ताह मनाया गया। कल परसों मैं नवोदय विद्यालय में था इस कार्यक्रम में, उसके पहले राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत में था इस कार्यक्रम को मनाने के लिए। तो लगभग सर्वत्र ये, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये किसी एक विद्यालय की या एक की नहीं, हमारे सभी प्राइमरी सारे माध्यमिक, इससे यहाँ तक कि हमारे जो हायर एजुकेशन है वो भी इससे गवर्न है, इससे समान है। तो मैं आज जो यहाँ पर बात करूँगा वो बात विशेष रूप से बच्चों के संदर्भ में करूँगा, आप लोगों के संदर्भ में करूँगी। बच्ची अब तो घर को बढ़ाना, तो ये
इस पैटर्न को हमने बदलाव लाना है। इसमें हमारे गुरुजनों का, हमारे समाज का, आप सभी लोगों का ये ध्यान होना चाहिए कि हमको इस पैटर्न में बदलाव लाना है कि बच्चा स्कूल आते समय खुश होकर के आए और जाते समय उसको लगे कि अब कल आएगा, कब दूसरा दिन आएगा। आप लोगों को ऐसा लगता होगा, ये पाया भी होगा, किसी गुरुजन को, कोई गुरु अगर आपके क्लास में आते हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उनको मिस करते हैं। बाई दी वे एक दिन वो स्कूल नहीं आ पाते हैं तो आप बड़ा मिस करते हैं कि सर कल क्यों नहीं आए थे स्कूल। जिस दिन अध्यापक इस सफलता को प्राप्त कर ले कि बच्चा उससे पूछने लगे कि सर आप कल स्कूल क्यों नहीं आए, आपको कल हमने मिस किया, तो समझिए कि बच्चे का और अध्यापक का एक आपसी समन्वय हो गया है। बच्चे का और अध्यापक आपस में मिल गए हैं, ये एक अध्यापक की सफलता होगी और बच्चे का अध्यापक के प्रति समर्पण होगा। तो ये रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों के बीच में आता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जीवन बच्चों के बीच में बीता है और सेवानिवृत्ति के लिए 11 साल हो गए हैं। मैं आज भी बच्चों से जुड़ा रहता हूँ और जब भी कोई विद्यालय मुझे आमंत्रित करता है, प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, डिग्री कॉलेज हो, मैं वहाँ जाता हूँ और बच्चों से मैं वार्तालाप करता हूँ। बिना बच्चों के स्वयं को मैं अधूरा पाता हूँ। हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको पूरे हुए 4 वर्ष हो गए हैं। एजुकेशन पॉलिसियाँ बनते रहीं शुरू से ही। 86 की पॉलिसी में हम लोगों ने सक्रिय प्रतिभागिता की थी। 2019 में जब ये वाली पॉलिसी शुरू हुई थी, इसमें भी प्रतिभाग हम लोगों ने किया और 2020 से ये इम्प्लीमेंट हुआ और इसको 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो सारे विद्यालयों में ये बताने के लिए कि हमने इन 4 वर्षों में क्या प्राप्त किया, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी की जो हमारी बातें थी, क्या उनको हम प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए, इस पर हम मंथन करें, इस पर हम विचार करें और समाज के साथ हम इसको साझा करें कि हमारी क्या पॉलिसियाँ थी, उस पर हम कहाँ उतरे हैं। और वर्तमान समय में एक शब्द आ रहा है पब्लिक पार्टनरशिप, लोगों की सहभागिता, क्योंकि हमारे जितने भी राजकीय प्रतिष्ठान होते हैं, जितने भी संस्थान होते हैं, वो पब्लिक के लिए होते हैं और विशेष रूप से विद्यालय, ये तो निश्चित ही हम लोग पब्लिक से। अगला कार्यक्रम है वह है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री DC जोशी सर हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आप सभी को देना चाहूँगी। ये श्री DC जोशी सर प्राचार्य पद पर कार्यरत थे और प्राचार्य पद से ही उनका जो रिटायरमेंट है वो हो चुका है। साथ ही साथ श्री DC जोशी सर राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की भी बात है कि हमारे समाज में, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच जो डिग्निटरीज हैं उनमें श्री DC जोशी सर हैं और वे निरंतर अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। सर एक बार उनको कहने पर ही वे राजी हो गए और वे आप लोगों के बीच आते भी रहते हैं। हमारे PNC मीटिंग जब होती है तो आप लोगों का पक्ष रखते हैं और विद्यालय के हित में वे जो अपना जो भी विचार है, और सर पूरी तरह से अवगत हैं हमारे विद्यालय में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है और जो भी कमियां हैं वे भी इस चीज़ को जानते हैं, जो अच्छाइयां हैं वो भी समझते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सर आज आप हमारे मध्य उपस्थित हैं और आपने समय दिया अपना। साथ ही आज का जो कार्यक्रम है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे, इसमें हमारे समाज के जो भी लोग हैं, जो लोकल व्यक्ति हैं और उनसे भी हमें सीखना चाहिए, उनसे भी हमें हमेशा
संवाद स्थापित करना चाहिए। ये इसका एक मुख्य लक्ष्य है। हम कक्षा 7वीं की छात्राएं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है एक पेड़ माँ के नाम। है एक ही जीवन, है एक जीवन एक मिशन, आओ हम सब मिलकर करें पर्यावरण संरक्षणम, पर्यावरण संरक्षणम। है एक ही जीवन, है एक जीवन एक मिशन, आओ हम सब मिलकर करें पर्यावरण संरक्षणम, पर्यावरण संरक्षणम। हरियाली की चादर फैलाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, पेड़ लगाएं जीवन बचाएं, जीवन बचाएं पेड़ लगाएं। धरती माँ को फिर से सजाएं, प्रकृति का सम्मान करें, मिशन को घर घर पहुँचाएं, बंजर धरती को हरा भरा बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, पेड़ लगाएं जीवन बचाएं, जीवन बचाएं पेड़ लगाएं। अपने आज को हम संवारें, अपने कल को हम निखारें, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, पेड़ लगाएं जीवन बचाएं, जीवन बचाएं पेड़ लगाएं। है एक ही जीवन, है एक मिशन, आओ हम सब मिलकर करें पर्यावरण संरक्षणम, पर्यावरण संरक्षणम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभ आरंभ किए गए अभियान के तहत कम से कम एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाऊंगी। मैं यह भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करूंगा। मैं विश्व के अन्य देशों के नागरिकों को से हमारे धरती माँ के लिए कम से कम एक वृक्ष लगाने का भी अनुरोध करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वह अभी चल रहा है और 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक इस कार्यक्रम को हम अपने विद्यालय में मना रहे हैं। इसी क्रम में जो आज कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें 2 कार्यक्रम प्रमुख हैं, जो कि सबसे पहले है हमारा मिशन लाइफ और इको क्लब के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें एक प्लांटेशन ड्राइव को महत्व दिया गया है कि यह जो प्लांटेशन ड्राइव है ये हमें अपने जीवन में उतारना है। केवल एक दिन पेड़ लगाकर उस पेड़ को भूल जाना यह प्लांटेशन ड्राइव का मकसद नहीं है, बल्कि उस पेड़ को बड़ा होते हुए देखना, उसे सींचना, उससे सीख लेना। साथ ही साथ जो हमारे साथ आप सभी जो यंग बच्चे हैं वो भी पेड़ लगाए और जो अपने जीवन में उस पेड़ को बढ़ते हुए देखे, उसके संघर्षों से सीखे कि किस तरह से वो हर तरह के मौसम में भी अपने आप को बनाए रखने के लिए तत्पर रहता है, बढ़ने के लिए और ऊंचा बढ़ने के लिए तत्पर रहता है। साइंस भी कहता है कि पेड़ जो है अगर उसे अच्छी हवा, पानी और खाद मिलती रहे तो वह कई वर्षों तक जीवित रह सकता है